हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। आओ भाई, आओ जेठालाल भाई। भिड़े सॉरी भाई, सॉरी अय्यर भाई, सॉरी पोपटलाल, सॉरी हाथी भाई, सॉरी है। अरे जेठा भाई, आप मुझे क्यों सॉरी बोल रहे हैं? आप मुझ पे तो गुस्सा ही नहीं हुए। अरे हाँ सॉरी, अब मतलब आपका सॉरी वापस लेता हूँ। अरे सोडी सॉरी दोस्त, चाहिए तो 2-4 धब्बे और मार ले भाई। जेठा रातों से भी क्या रे? ओए एक बासा या दूजी तापी दूं? नहीं नहीं भाई, एक में ही मजा आ गया। मजा आ गया ना। सॉरी सॉरी भाइयों, सच में दिल से सॉरी। आप लोगों को मैंने बिना वजह खरी खोटी सुना दी, सॉरी यार। नहीं यार तू अपना यार है, ये तो चलता रहता है। ये हुई ना बात जेठालाल। देखो दोस्तों, मैंने कहता था कि मेरे दोस्त का गुस्सा बिल्कुल सोडा वाटर की बोतल की तरह है। जिस तेजी से सोडा निकलता है वैसी तेजी से वापस बैठ भी जाता है। सही बात है। और क्या है, टप्पू के पापा ने अभी खाना भी खा लिया है और 25 लाख का चेक भी मिल गया है, इसलिए गुस्सा गायब। अरे वाह, अरे वाह, अरे चेक मिल गया, क्या बात है भाई। अरे हाँ सच्चे, इतना टेंशन था, मिल गया। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। मिल गया ना चेक जेठालाल, इसलिए बिना सोचे समझे गुस्सा नहीं करना चाहिए और ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसके लिए सॉरी बोलना पड़े। सॉरी मतलब और बेमतलब गुस्सा करने वाले को लोग सनकी बोलते हैं। पुटलाल, ये बात तुम जेठा भाई के लिए कह रहे हो या स्वयं के लिए कह रहे हो? क्या बोल रहे हैं आती भाई? सही बोल रहे हो। लेकिन वैसे दोस्तों एक बात तो है कि गुस्सा ज्यादा देर तक दिल में दबा के रखना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। दादा, आप तो जेठालाल को गुस्सा करने के लिए एडवाइस कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं गुस्सा करने की कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ भाई। मेरे कहने का मतलब ये है कि यू शुड नॉट हार्बर एंगर इन द हार्ट। समझी? आप जितना परिस्थिति, मतलब क्या फायदा है उस चीज का? गुस्सा होना चाहिए समुद्र की लहरों की तरह, किनारे पे आई और छू के वापस चली गई। ठीक वैसा ही हो, गुस्सा आया और चला गया, बिल्कुल दिल पे सवार नहीं होना चाहिए गुस्सा। समझ गया मता साहब, एकदम समझ गया। अब के मैं भी गुस्सा समुद्र के लहरों की तरह करूंगा, ऐसे बहुत ज्यादा नहीं, ऐसे किनारे को छू के वापस आ जाऊंगा। हाँ लेकिन दोस्तों यारो, आप सबने मुझे माफ कर दिया क्या? नहीं? हाँ कर दिया जेठा भाई। थैंक यू। अरे क्या थैंक यू? हाथी भाई के माफ करने से क्या होगा? हाथी भाई पे मैं थोड़ी गुस्सा हुआ था। अरे अरे भाई, आप सब लोग जेठा भाई को माफ कीजिए ताकि जेठा भाई कुछ कुल्फी उल्फी मंगा सके और मजा आएगा। कुल्फी। बिल्कुल बिल्कुल, अब्बे कुल्फी मंगाता हूँ, बोलो। मंगाओ जी मंगाओ। हाँ भाई, माफ किया माफ किया। किया भाई, माफ किया। थैंक यू। एक मिनट, नहीं मतलब मैं कुल्फी मंगा रहा हूँ इसलिए माफ किया कि सच में दिल से माफ किया? नहीं भाई, सच में माफ किया। हाँ। ओए जेठा प्रा, ओए दिल से माफ कर दिया। ओ बल्ला बल्ला बल्ला, ओ बल्ला बल्ला बल्ला, ओ बल्ला 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 बल्ला, क्या हो गया गोगी को? ओ बल्ला 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 बल्ला। ओ गोभी बता इधर ला यार। हाँ पापा। ओ जोर के बजाओ। बढ़िया तो बजा है क्या? बढ़िया। भाई डफली है, ऐसे थोड़ा प्यार से बजाते हैं, नाजुक सी चीजें मोहब्बत के साथ ऐसे। अरे वाह वाह, मस्त बजे थे। ओहो, अरे नहीं, क्या बात है वैसे साहब। मता साहब गाना भी हो जाए। गाना बहुत अच्छा है। फर्स्ट क्लास। मजा आएगा। गाना इस वक्त? अरे हो जाए। गाना गाना गाना। लो गाना हो जाए फिर। बैठो भाई, बैठो। हाँ, बैठ। अरे अच्छा, वाह वाह वाह। क्या? क्या?
किस बात के लिए वाह? आपने वाह बोला और आप खुद ही भूल गया किसके लिए बोला वाह। मैंने किस लिए वाह बोला वो मुझे याद है, मैं तेरा पूछ रहा हूँ। तूने 2 बार वाह वाह बोला, वो किस लिए? और देखिए, पहला वाह आप जिस अंदाज से वाह बोले ना उसके लिए, और दूसरा वाह आपने जिसके लिए बोला उसके लिए। लेकिन मैंने तो वो मेहता साहब ने अभी जो गाना गाया ना, हाँ। उसके लिए वाह बोला। हाँ, तो मैंने भी दूसरा वाह मेहता साहब ने जो गाना गाया ना उसके लिए ही बोला। तुझे पता था मैंने मेहता साहब के लिए वाह बोला? हाँ? ये फेकू चंद, तुझे कैसे पता? अभी आपने ही तो बताया। ए जलेबी भाई, क्या गोल गोल बातें करके दिमाग को घुमरिया चढ़ा रही है? अरे मेरे फाफड़ा राजा, मैं तो मजाक कर रही थी। दया तू भी ना। दरअसल टप्पू के पापा, मैं तो आपको खुश देखकर वाह वाह कर रही थी। आप टेंशन में सबको कैसे वड़का भर रहा था, गुस्से में सबको डांट रहा था। मुझे तो टेंशन हो गया कहीं सबके साथ रिश्ते ना बिगड़ जाए, आपकी तबीयत कहीं ना बिगड़ जाए। लेकिन आपने सॉरी बोलकर सबको मना लिया, और सबसे मेन बात, आपका गुस्सा गायब हो गया, तो अब आपकी तबीयत भी अच्छी रहेगी। दया, तुझे मेरी कितनी फिक्र है? फिक्र तो करूंगी ही ना, आप मेरे फकीर जो हो। सॉरी, मतलब आप मेरी तकदीर जो हो। आपका सुख मेरा सुख, आपका दुख मेरा दुख। मेरी माँ हमेशा कहती है पति को पेंटिंग की तरह रखना चाहिए। पेंटिंग? पेंटिंग चित्रकार। अरे भाई, पेंटिंग में समझा, हाँ। लेकिन पति को पेंटिंग की तरह रखना चाहिए मतलब देखिए, आप जितना अच्छा पेंटिंग बनाओ, पेंटिंग उतनी ही अच्छी बनती है। ठीक वैसे ही पति को आप जितना अच्छी तरह बनाते रहो वो बनता रहेगा। अरे नहीं बाबा, मतलब आप पेंटिंग को जितने दिल से बनाओ, पेंटिंग उतनी ही अच्छी बनती है। वैसे ही आप पति को जितना दिल से प्यार करो, उनका ख्याल रखो, उतनी ही पति की पेंटिंग अच्छी बनेगी। नहीं, पेंटिंग नहीं, पति के साथ लग्न जीवन खुशखुशाल रहता है। तो पेंटिंग? तो पेंटिंग क्या? पेंटिंग कौन बनेगा? किसकी? पति की। कौन बनाएगा? तू बनाएगी ना? नहीं बाबा, मुझे पेंटिंग बनाना नहीं आता है। तो क्या कब से पेंटिंग कर रही है? नहीं, आप पेंटिंग भूल जाइए पेंटिंग। देखिए, मेरे जीवन का एक ही सपना है, आप और हमारा परिवार। मैं परिवार में नहीं हूँ। हो ना? तो फिर आप और हमारा परिवार ऐसे अलग अलग क्यों बोले? अरे नहीं, आप परिवार में ही हो, आप परिवार में ही हो। देखिए, आप, टप्पू, बापूजी और मैं, हमारा परिवार खुश रहे, हंसता रहे, खिलखिलाता रहे, और भगवान आपकी सारी चिंताएं मुझे दे दे। वाह दया, 2400 घंटे तेरे मन में हमारी चिंता ही रहती है, नहीं? सच में मैं कितना नसीब वाला हूँ कि मुझे तेरे जैसी सर्वगुण संपन्न पत्नी मिली। नसीब वाली तो मैं हूँ कि पति के रूप में आप मुझे मिले। तो कितनी अच्छी है दया, और मैं हमेशा तुझे वड़का भरता रहता हूँ। सच में पिछले जन्म में मैंने जरूर कुछ पुण्य का काम किया होगा, तभी इस जन्म में मुझे तू मिली। बस आप मेरी तारीफ मत कीजिए। अरे तू तारीफ के काबिल है, इसलिए तारीफ कर रहा हूँ ना। फिर भी आप मेरी तारीफ मत कीजिए, मुझे अब मूंझवण होती है। तू कितनी महान है दया, तुझे अपनी तारीफ सुनना भी पसंद नहीं।
नहीं मैं महान भी नहीं हूँ और मुझे मेरी तारीफ भी नहीं सुननी। ब्लास्ट टप्पू के पापा। अरे सुननी पड़ेगी। तेरी तारीफ में कविता तो क्या, मुझे पूरा ग्रंथ लिखना चाहिए। दया भारत। अरे ये क्या बोल रहे आप? मुझे मेरी तारीफ नहीं सुननी है। अरे सुनना पड़ेगा। नहीं तो सुननी। नहीं क्या रहा सुन। हाथ हटाइए बेटा। अरे सुन। हाथ हटाइए। अरे सुन। हटाइए। अरे हाथ हटाइए। अरे छोड़िए ना, हाथ छोड़िए। दया 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 हमेशा तो हम सबको खुश रखती है, लेकिन अब मैं तुझे खुश करने के लिए तूने सोची भी नहीं होगी ऐसी एक जबरदस्त स्पेशल सरप्राइज गिफ्ट दूंगा। हाँ ओके, थैंक यू। लेकिन देखो कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओके, अब शुरू होता है मिशन दया सरप्राइज। बाबूजी। सॉरी बाबूजी। ये टप्पू, ये इसने बीच में पैर डाला तो मैं आपके ऊपर गिर गया बाबूजी। सॉरी सर। क्या कर रहा है टप्पू? नहीं पापा, मेरा पैर तो कब से यही था, आपने नहीं देखा इसलिए शायद आप गिर गए। चुप रहे। तू चुप रहे। टप्पू को क्या डांट रहा है? तू ऐसे वहां से घूम के नहीं आ सकता था? अरे बबूचा यहीं पे तो खड़ा था, अब घूमने की क्या जरूरत है? अरे एक मिनट। बोल। क्या? अरे अभी क्या बताने के लिए मुझ पे कूदा था तू? हाँ वो बापूजी। क्या बोलना क्या चाहता है तू? बापूजी, दया के लिए मैंने एक सरप्राइज प्लान बनाया है। अच्छा क्या? क्या है बापूजी? दया हम सबको खुश रखने के लिए हमेशा 24 घंटे सैनिक की तरह सचेत रहती। हाँ वो तो है जेठिया, बहू के जीवन का तो मंत्र ही है परिवार को खुश रखना है। हाँ, मम्मी कभी खुद की खुशी के बारे में सोचती भी नहीं है। इसीलिए दया खुश हो जाए ऐसा मैंने एक सरप्राइज प्लान सोचा है बापूजी। लेकिन क्या, वो तो बता। वाह जेठिया, तू सच कह रहा है ना? हाँ मजाक तो नहीं कर रहा ना? नहीं बिल्कुल नहीं बापूजी। वाह जेठिया, आज तूने बहुत समझदारी वाला काम किया है। बापूजी अब समझ में आया तूने नए कपड़े क्यों पहने। शाबाश जेठिया शाबाश, आज मुझे तुझ पे गर्व हो रहा है। बापूजी। हाँ। शाबाश पापा शाबाश, आज मुझे भी आप पर बहुत गर्व हो रहा है। वाह वाह मेरा बेटा वाह। आई एम प्राउड ऑफ यू पापा, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। जेठिया, ऐसा प्लान तो शायद ही किसी पति ने अपनी पत्नी के लिए बनाया होगा। नहीं ऐसी बात नहीं, ये तो आपका बड़ा फन है, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन बापूजी टप्पू, आप दोनों फटाफट तैयार हो जाइए। अरे नहीं भाई नहीं, मैं नहीं आऊंगा। एक काम करो, तू बहू और टप्पू तुम तीनों चले जाओ। नहीं दादाजी, मैं भी नहीं, ये प्लान ओनली फॉर मम्मी एंड पापा। अरे नहीं, आप दोनों के बगैर ये प्लान अधूरा है बापूजी। टप्पू सही कह रहा है, जेठिया तुम दोनों जाओ। हाँ पापा, डोंट वेस्ट टाइम, जल्दी मिशन शुरू करो और मम्मी को बुलाओ। दया दया। हाँ बोलिए। ए, चाकू। सच में ककड़ी भी है, कचुम्बर बना रही थी। अरे ये कोई वक्त है कचुम्बर बनाने का?
आप बापूजी को सामने मुझे मत डांटिए, वरना बापूजी आपको डांटेंगे। अगर मुझे डांटनी है तो अंदर जाकर डांटिए ना। आज मैं तुझे बापूजी के सामने डांटूंगा तो भी बापूजी कुछ नहीं बोलेंगे, है ना बापूजी? चल चल अबे, खबरदार जो बहू को डांटा तो। ए, नाटक करी? नाटक में भी नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं डांटता हूँ। दया, जा जल्दी तैयार हो जा। अरे लेकिन तैयार होकर कोई खाना थोड़ी बनाता है। अच्छा, तो तैयार होकर क्या करते हैं? अरे तैयार होकर बाहर घूमने जाते हैं। तो इसीलिए तैयार हो जा। अरे पर क्यों? अरे मम्मी ज्यादा सवाल मत पूछो, पापा तुम्हें घुमाने ले जा रहे हैं। कहाँ? अरे वही तो सरप्राइज है। टप्पू के पापा बताइए ना क्या सरप्राइज है, प्लान्स? अरे सरप्राइज बता दिया तो फिर सरप्राइज कैसे रहेगा? और मम्मी कोई ऐसा वैसा सरप्राइज नहीं, बहुत धमाकेदार सरप्राइज है। तू जल्दी तैयार हो जा। मैं फटाफट तैयार होकर आती हूँ। जल्दी जल्दी। अरे हेलो, बोलो बोलो बोलो, कहाँ पहुँचे? हाँ तो बस उधर से थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, लेफ्ट आएगा, लेफ्ट ले लो, और लेफ्ट में आगे आगे आएंगे ना, उधर ही है गोकुलधाम सोसाइटी। आप पहुँचो, हम लोग बस नीचे उतर ही रहे। कहाँ लेके जा रहे बताइए ना। अरे तो चलता सही, मैंने बोला ना सरप्राइज है दया। अरे फिर क्या है बता दीजिए ना। चल चल चलते सही। अरे छोटे आते भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेठा भरा, और सवेरे सवेरे कितने वो चालू पूछ ले। हाय फ्रेंड्स। भाई पूरा गड़ा परिवार एक साथ कहाँ चला भाई? हाँ जेठालाल के हेड वेट के पिकनिक पे जा रहे हो क्या? नहीं मैं तो अंकल, पापा मम्मी को बहुत बड़ी सरप्राइज दे रहे हैं। अरे वाह, क्या जेठा भाई दया भाभी को सरप्राइज दे रहे हैं? अरे वाह तारक, कुछ सीखे जेठा भाई से। हाँ भाई, मैं भी तुम्हें दूंगा सरप्राइज। तुम भी दया भाभी से अच्छा खाना बनाना सीख लो। क्या सभी लोग ऐसे बाहर क्यों खड़े हैं सब अचानक? पता नहीं कुछ। अरे भाई भिड़े, ये कौन आया? पता नहीं कौन है बेशिस्त। मिस्टर जेठालाल, हाँ इधर भाई हाजिर हूँ। आपकी गाड़ी रेडी है। अच्छा जेठा भरा, और तुम दया भाभी को फर्स्ट क्लास इतनी बड़ी कार गिफ्ट कर रहे हो। क्या बात है दया भाभी, कांग्रेस। क्या बात है भाई, मुबारक हो मुबारक। अभिनंदन है दया भाभी, अभिनंदन। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे भाई ये गाड़ी सरप्राइज नहीं है भाई, ये तो जहाँ सरप्राइज है उधर तक जाने के लिए गाड़ी मंगाई है। तो फिर सरप्राइज क्या है जेठा भाई? हाँ अरे भाई सॉरी, अभी नहीं बता सकता मैं। अरे भाई जेठालाल, तुम्हारा जाना अभी के अभी कैंसिल करो। अरे भाई सरप्राइज दया भाभी के लिए है ना, हमें तो बताओ कि क्या सरप्राइज है। पोपटलाल क्या बोल रहे हो तुम? तुमको अगर मैंने बता दिया तो दया भी तो यहीं खड़ी है, उसको भी मालूम पड़ जाएगा ना, फिर तो पूरा सरप्राइज का मजा किरकिरा हो जाएगा। टप्पू के पापा प्लीज बता दीजिए ना क्या है। बताऊंगा बताऊंगा, पहले काम कर, चल गाड़ी में बैठ। हाँ चलो चलो, हम लोग भी आते हैं गाड़ी में घूमने के लिए। नहीं रे नहीं गोगी टिकरा, तेरे पापा बाद में तेरे को गाड़ी में घुमाने लेके जाएंगे। हाँ करेक्ट होगी पुत्र। टप्पू बेटा अपना ख्याल रखना। अरे बहू तू टप्पू की चिंता मत कर, मैं हूँ ना। हाँ ऐसे बोलना चाहिए, दूसरों का ख्याल रखे। बाबूजी जा रहे हम लोग। हाँ आ जाओ बापूजी। हाँ आ जाओ। चलो ओके 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 बबीता जी, ओके बाय। चलो एक मिनट आइए। ओहो थैंक यू। बाय।
टप्पू, तुझे तो पता ही होगा ना कि पापा मम्मी को क्या सरप्राइज देने वाले हैं, बता ना। बहुत बड़ी सरप्राइज है। और सरप्राइज ये है कि पापा मम्मी को पैसा थोड़ी होते तो अहमदाबाद जाने का तो कहीं जाने में देते हैं, मुझे कितना टेंशन हो रहा है। अरे दया, तुझे अहमदाबाद जाना है ना? तू फिक्र मत कर, मैं कुछ भी करके तुझे आज अहमदाबाद लेकर जाऊंगा। बोले किसी भी हालत में। अरे बस की टिकट नहीं मिल रही है, ट्रेन की टिकट नहीं मिली है, प्लेन की टिकट नहीं मिली है, और अहमदाबाद में दरिया भी नहीं है, तो हम जहाज से भी नहीं जा सकते। तो मुझे कैसे लेकर जाएंगे अहमदाबाद? मैं तुझे इस तरह लेके जाऊंगा जिस तरह आज तक कोई भी पति अपनी पत्नी को नहीं लेके गया होगा। चल के ले जाएंगे। अरे दया, तुझे मुझ पे इतना भी विश्वास नहीं है तो दिल थाम के बैठिए। अभी आपके सामने आ रही है आपकी अहमदाबाद जाने की सवारी। टें 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 टें। अरे डोबी, हेलीकॉप्टर नहीं, हेलीकॉप्टर। ये तो तूने सोचा ही नहीं था ना? मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। तूने क्या सोचा कि है मैं तुझे चला के लेके जाऊंगा अहमदाबाद? अरे डोबी, मैं तुझे चला के लेके जा सकता हूँ अहमदाबाद। तेरा मुलायम पाँव को तकलीफ दूंगा इतनी? सॉरी वेलकम। अच्छा टुप्पू पापा, आप चलाएंगे हेलीकॉप्टर? नहीं, मुझे नहीं आता चलाना। तो फिर हम अहमदाबाद कैसे जाएंगे? अरे इसके पायलट भाई है भाई, वो देखो आ गए। आइए 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 सर, आइए। वेलकम वेलकम। जय जिनेंद्र। आइए, ये अभी इसमें हम लोग जाएंगे अहमदाबाद। दया, ये वो इधर हैंडल में ना वो लॉक होता है, इसको खोलना पड़ता है। खुल गया। ये इधर। हाँ, आइए आइए। मैं जाऊँगा। हाँ, अरे तू जा पहले, तेरे लिए तो मंगाया है। वाह वाह वाह, थैंक यू। उधर ही जाना है हमें खाना खाने के लिए। मैंने हम दोनों के लिए खास मीणबत्ती डिनर का प्रोग्राम बनाया उधर। थैंक यू। अरे तू भी क्या याद करेगी आज की अपनी ये सफर? वो देखो, वो साबरमती। अरे वो देखिए, वो काकरे तालाब में वो देखिए, सुंदर सुंदर मीना चल रहा है। जल्दी भगाओ पायलट भाई, जल्दी भगाओ और भगाओ। अरे इसको कहाँ भी हम दोनों के बीच में याद कर दिया। छोड़, बैठ आराम से बैठ। अहमदाबाद तो बहुत देखा है तूने, चल छोड़। पापा, आप मुझे हेलीकॉप्टर में बिठा के अहमदाबाद लेकर आए। ऐसे सरप्राइज गिफ्ट कोई भी पति ने अपनी पत्नी को नहीं दी होगी। ये तो कुछ भी नहीं है दया, आगे आगे देख क्या है। ये तो कुछ भी नहीं है दया,
आगे आगे देख, खुल जा सिम सिम। पूरी कार खुल गई। थैंक यू टप्पू के पापा। चलिए अब इसमें बैठकर माँ को मिलने जाते हैं। दया दया, अहमदाबाद आए हैं तो माँ को तो जाहिर सी बात है मिलने जाना पड़ेगा ही, मतलब मिलना ही चाहिए। लेकिन उसके पहले मैं तुझे इस गाड़ी में बिठा के पूरे अहमदाबाद में रानी की तरह घुमाना चाहता हूँ। थैंक यू। अरे ये तो कुछ भी नहीं है दया, आगे आगे देख। ड्राइवर, आपने ड्राइवर भी रखा है। अरे वाह, गाड़ी भी सफेद और ड्राइवर भी सफेद, मजा आ जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। आइए 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 मेरी प्रिंसेस डयाना। एक मिनट, ये देखिए इधर। अरे ये तो अपने आप चलती है। आइए आइए आइए। टप्पू के पापा कहाँ पर लेके जा रहे हैं? अरे तू देखता सही। कैसे देखूं, मेरी आंखें तो बंद है। थोड़ी धीरज रख। 1 2 3। टप्पू के पापा। सॉरी, अरे सॉरी भाई, सॉरी। ये जगह मुझे बहुत पसंद है। इसीलिए तो मैं तुझे यहाँ लेके आया हूँ पगली। बहुत पसंद है। आपको पता है क्यों पसंद है? क्योंकि यहाँ से मेरा पूरा अहमदाबाद दिखता है। संभल के। नहीं, चिंता मत कीजिए, कांच है। आने वो तो है, लेकिन और देखिए ना, साबरमती नदी कितनी मस्त लग रही है। टप्पू का पापा, थैंक यू। अरे लेकिन दया, मैं तुझे यहाँ सिर्फ ये नजारा दिखाने नहीं लाया हूँ, तो इधर नाश्ता कराने लाया हूँ। नाश्ता? हाँ। अरे यहाँ पर नाश्ता नहीं मिलता है। पता है, यहाँ पर दोपहर का और रात का लंच मिलता है। अच्छा, हाँ। मुझे पता है पगली, लेकिन आज खास तेरे लिए मैंने यहाँ नाश्ते का बंदोबस्त करवाया है। आजा आजा आजा, बैठ के नाश्ता करते हैं मस्त। एक मिनट बैठिए। थैंक यू। बस। वेटर। थैंक यू। अरे खुशबू इसमें नहीं होती है। थैंक यू। अरे भाई को लिखने की जरूरत नहीं है, मुंबई से फोन किया था मैंने। जलेबी फाफड़ा लेके आओ अपना, वही। जलेबी फाफड़ा। हाँ। थैंक यू। अरे दे, ये क्या आजकल नई फैशन है? क्या? एक ही कान में झुमका? नहीं तो। मेरी झुमका गिर गया। कहीं गिर गया है। बट
तू बैठ, मैं ढूंढता हूँ। नहीं 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 टप्पू के पापा आप रहने दीजिए। दया, तू आज रानी है और मैं तेरा दासा हूँ। दासा? जैसा दासी होती है वैसा दासा। तू शांति से बैठ, नाश्ता आएगा नाश्ता कर, मैं तेरा झुमका अभी यूं ढूंढ के लाता हूँ। रुक। थैंक यू। एक्सक्यूज मी जी। आप सुंदर के जीजा जी है ना? हाँ। थैंक यू। अपर पान क्या है? सर आपका फोन। हाँ कीप इट अप। हेलो हेलो सुंदर, तेरे जीजा जी आए हुए हैं। क्या मेरा जीजा जी वहाँ है? हाँ, तुम्हारा 2 साल का हिसाब बाकी है, वो उनसे मैं ले लूं? हाँ भाई, नेकी और पूछ ले लो। थैंक यू। आप काफी दिनों से दिखाई नहीं दे, क्या बात है? अभी देखूंगा ना, अभी हिसाब हो जाएगा ना, मैं तुरंत वहीं आ रहा हूँ। थैंक यू। राजेश भाई, फीस आ गई है ना सबकी? कराते रहो, मैं आता हूँ अभी। जीजा जी कहाँ है? तो चले गए। पर आपने उनको जाने क्यों दिया? वो कब गए पता ही नहीं चला। आपका हिसाब भी अभी बाकी है। अरे मैंने वो पैसे उनको ही दिए थे। अच्छा मैं अभी उनके पास जाता हूँ और वो पैसे लेके आता हूँ। हाँ पता नहीं अभी कहाँ गए होंगे। अरे चल चल दया, चल जल्दी। पापा ये क्या? हम इतनी हड़बड़ाहट में पटरी से क्यों निकले? और वो भी आपका फेवरेट फाफड़ा जलेबी का नाश्ता किया बगैर? वही दया, मेरा फेवरेट नाश्ता। तो कितनी अच्छी है दया और मैं कितना स्वार्थी हूँ। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो और क्या बोलूं? मैं तेरी मनपसंद जगह पे तो तुझे लेके आया, लेकिन नाश्ता मैंने क्या ऑर्डर किया? मेरी पसंद का फाफड़ा जलेबी। सॉरी दया, अभी हम लोग तेरी पसंद का नाश्ता करने जा रहे हैं। कहाँ? आगे आगे देख, हम खाते हैं क्या? अरे ये क्या? क्या? दया दया अरे तेरा झुमका तो मेरी जेब में से निकला। अरे ये झुमका आपकी जेब में कैसे आ गया? मुझे लगता है वो ऊपर नजारा देखते देखते हम लोग ऐसे बेटा बेटी कर रहे थे ना, तो शायद तेरे कान में से निकल के इसमें गिर गया होगा। आपका फोन बज रहा है, फोन तो लीजिए। ओहो हाँ। हेलो जीजा जी, आप अहमदाबाद में हो ना? हाँ। किसका फोन है? सुंदर का। मुझे बात करनी है। एक मिनट देता हूँ। मैं और दया हम दोनों अहमदाबाद में है भाई। हाँ तो अभी आप कहाँ हो? तेरे शहर में? वो तो मुझे पता है, पर शहर में हो कहाँ? तेरे शहर में कहाँ है ये मैं नहीं बताऊंगा। ढूंढ सकता है तो ढूंढ ले हमें। अच्छा सुंदर को चैलेंज? हाँ, ओपन गाड़ी में से ओपन चैलेंज देता हूँ। ढूंढ सकता है तो ढूंढ ले हमें। पापा आपने सुंदर हीरा को ऐसा क्यों कहा? मस्ती। अरे जीजा साले का रिश्ता तो मस्ती भरा ही होता है ना। अच्छा मस्ती। देखते हैं वो आज हमें ढूंढ पाता है या नहीं, पकड़ पाता है या नहीं। रोहित क्या, हर एक 4 रास्ता पे बोल दे, कहीं पे भी ओपन गाड़ी दिखे तो तुरंत मुझे फोन करे, समझ गया? चल भाग। ओके जीजा जी, ओपन गाड़ी की हिंट देके आपने गेम को एकदम इजी कर दिया है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ,
बचपन में भी सुंदर वीरा के साथ हम लोग लुका छुपी खेलते थे ना, तो सुंदर वीरा ही जीतता था। दया, अहमदाबाद की पौड़ में लुका छुपी खेलना और इतने बड़े शहर में लुका छुपी खेलने में बहुत बड़ा फर्क है। फिर भी देखते हैं आज कौन जीतता है, एक अहमदाबादी या बम्बई का बाबू। लीजिए, चूहे बिल्ली का खेल प्रारंभ हो चुका है जीजा और साले के बीच में, छुपा छुपी का खेल। भाई बचपन में आप और हमने कितना खेला, कितना मजा आता था, लेकिन बड़े होने के बाद ऐसे मौके कहाँ मिलते हैं। लेकिन यहाँ इन्होंने मौका ढूंढ लिया। एक तरफ है अलबेले अहमदाबादी हमारे सुंदरलाल और दूसरी तरफ मुंबई के मनमौजी जेठालाल। अब देखना ये है कि सुंदर किस तरह से ढूंढते हैं जेठालाल को। कहीं सुंदर के लिए जेठालाल को ढूंढना उतना ही मुश्किल तो नहीं है जितना विदेशों में छुपा हुआ काला धन ढूंढना, या फिर इतना आसान भी नहीं होना चाहिए जैसे कोई महिला साड़ी की दुकान में जाए और तुरंत साड़ी पसंद कर ले। लेकिन देखना यह है कि भाई सुंदर ये जेठालाल और दया भाभी को ढूंढने में कितने हंगामे करते हैं। बहुत सारे हंगामे होने वाले हैं इस छुपा छुपी के खेल में, लेकिन हंसी कहीं नहीं छुपेगी, हंसी आपके चेहरों में रहेगी। लेकिन एक खास बात और, कल के एपिसोड में आप देख पाएंगे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, यानी कि एक बहुत मन लुभावन एपिसोड। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आजा 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 आजा, थैंक यू। सीधा दुकान के अंदर ले लो गाड़ी। ऐसा मत करो टप्पू के पापा, ये तो मुझे बहुत पसंद है। तू इधर ही बैठ, इधर ही सर्विस मिलेगी तुझे। अरे लाओ भाई लाओ। थैंक यू। मैं खिलाऊंगा, रुक रुक रुक। देखना मत, मैं तुझे कहाँ लेके जा रहा हूँ। अरे कहाँ लेके जा रहे हो? अरे तू रुक तो सही, सरप्राइज है, सरप्राइज। आइए सर, आइए आइए। क्या जीजा जी रिंग रोड पे कोई साड़ी की दुकान में गए? थैंक यू, चल। जीजा जी, अब आप सुंदर के हाथ में बहुत जल्द आ जाओगे। ओहो, टप्पू के पापा, यहाँ तो एक से बढ़कर एक साड़ियाँ हैं। हाँ तो तुझे जो जो पसंद है सब ले ले। मुझे तो सबकी सब पसंद है, तो क्या सब ले लूं? हाँ सब ले ले। भाई साहब पूरी दुकान पैक कर दो। अरे नहीं नहीं भाई साहब, पैक मत करना। रुकिए क्या टप्पू के पापा, आप क्या तो इतना सोच रही है दया? एक काम कीजिए भाई साहब, वो वाली दिखाइए। वो ये देखो एक। हाँ, मस्त है। ये कैसी है? हाँ अच्छी है, पर अरे वो छोड़ना भाई, कीमत छोड़। पसंद है तुझे? हाँ पसंद तो है। भाई साहब ये साड़ी पैक कर दो। ठीक है। ये साड़ी तो मुझे भी बहुत पसंद है। भाई साहब ऐसा सेम पीस मुझे भी दे दो। सॉरी मैडम, ये तो एक ही पीस है। हाँ तो हमको दे दो। क्या दे दो भाई साहब? ये साड़ी हमने खरीद ली है। कितने में खरीदी है? क्या भाव क्या है? 10,000। मैं इसका 11,000 दूंगा। 12, 13, 15, 17, 20, 70,500, 25। अरे टप्पू के पापा, ये क्या कर रहे हैं? ये साड़ी का 25,000? अरे दया, मैंने कहा ना आज तेरा दिन है, दया डे। ये 25,000 क्या, अगर 25 लाख भी है बोलते ना तो भी मैं खरीद लेता। देखो, सीखो, कुछ सीखो इनसे। तो क्या देखो, नई नई शादी हुई लगती है। चलो विजा।
हमारी शादी को 50 साल होंगे तो भी नई नई शादी जैसे ही हम रहेंगे। लेकिन ये 25,000 की साड़ी है। अरे छोड़ना, पसंद है ना? देखिए भाई साहब, आप इसका सिर्फ 10,000 दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ फिक्स दाम है। जा बोल। थैंक यू भाई। नहीं नहीं, ये बंडी तो बापूजी जैसा लगेगा, कुछ और दिखाइए। पापा, आपके लिए मुझे ये सूट अच्छा लगा, देखिए। अच्छा है ना? आपको कैसा लगा? तेरी पसंद मेरी पसंद, तुझे अच्छा लगा? बस तो फिर भाई, ये फाइनल। एक मिनट भाई, एक मिनट। आपने किसी छोटी मूछ वाले खमन ढोकला जैसा दिखते हुए अपनी बीवी के साथ आए थे, ऐसे किसी इंसान को देखा है? वो तो शॉपिंग करके कब से चले गए। माय डियर जीजाजी, इस अहमदाबाद में सुंदर की नजर से आप कब तक बचोगे? जीजाजी तो कहीं पर भी नहीं मिले। बोल, क्या जीजाजी की गाड़ी मलाब तालाब के पास में दिखे? पहचानती है इस जगह को? ये जगह तो मुझे बहुत पसंद है। इसीलिए तो तुझे यहाँ लेके आया हूँ। और वैसे भी रानी को रजवाड़े में तो लाना ही चाहिए ना। थैंक यू मेरे बच्चों के जानी। जानी? जानी जानी राजकुमार। थैंक यू। सच में आप ये सूट में एकदम राजकुमार लग रहे हो। और तुम भी कुछ कम नहीं लग रही हो। हेलो, बोलो बोलो। दया भाग। कितना भागोगे? अच्छा अच्छा अच्छा, जल्दी। अरे चल जल्दी, सुंदर के हाथ में आना है मुझे। अरे चल चल। देखा ना जीजाजी, आपको ढूंढ लिया ना। मैंने कहा था ना, आखिर जीतेगा तो मेरा वीरा ही। लेकिन सुंदर, तुझे पता कैसे चला हम लोग यहाँ है? जीजाजी, सुंदर की होशियारी को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वाह वीरा वाह, वीरा जीजाजी चलो चलो जल्दी घर चलो, माँ कब से आपका इंतजार कर रही है कि पंखा कब घर आएगा। पंखा? हाँ, माँ ने आपका नया नाम रखा है, हेलीकॉप्टर का पंखा, पर मैंने जरा शॉर्ट कर दिया, पंखा। टप्पू के पापा चलिए ना, जल्दी माँ को मिलने जाते हैं। हाँ जीजाजी चलो फटाफट घर चलते हैं। अरे माँ के साथ पूरी पोल आपका इंतजार कर रही है। चलो चलो जल्दी चलो। चलिए चलिए। हाँ हाँ, जाते हैं। तो आगे निकल, हम लोग हमारी गाड़ी में आते हैं। कौन सी गाड़ी? जो बाहर खड़ी है वो ओपन गाड़ी? हाँ। जीजाजी आपकी वो गाड़ी पोल में घुसेगी नहीं, और अगर पोल में आपने जबरदस्ती घुसा भी दी तो वो बाहर नहीं निकल सकती।
अरे जीजा जी आप तो चले जाओगे मुंबई और गाड़ी रास्ते में फंस जाएगी पोल में, तो फिर हम लोगों का आना जाना कैसे होगा? नहीं जीजा जी, आप एक काम करो, मेरे साथ मेरी गाड़ी में ही चलो। हाँ। तेरी कौन सी गाड़ी है? अरे जीजा जी आपकी गाड़ी से तो लाख गुना अच्छी गाड़ी है। अरे अब चलो तो सही, चलो। अरे चलो माय डियर जीजा जी, आइए जीजा जी आइए। अरे आइए तो सही, देखिए आप मेरी गाड़ी में बैठ जाइए, चलिए। ये रिक्शा में? अरे ये रिक्शा नहीं, हरा पोपट है, भीड़ में एकदम फटाफट उड़ता है। वीरा भीड़ में? हाँ बेना, तुम लोगों को सुबह से ढूंढ रहा हूँ, उसका एक कारण है बेना। आज अहमदाबाद में रथ यात्रा है। अरे हाँ, आज तो आषाढ़ी बीज है। टप्पू के पापा, आज भगवान जगदीश का दिन है और आज तो अहमदाबाद में रथ यात्रा निकलेगी। हाँ बेना, माय डियर जीजा जी को भगवान जगदीश के दर्शन करवाने हैं। हाँ, टप्पू के पापा, हम बहुत नसीब वाले हैं कि आज के दिन अहमदाबाद में है। थैंक यू, आप मुझे आज अहमदाबाद लेकर आए। थैंक यू। चलिए जल्दी, मजा आ जाएगा। हाँ तो चलो और बोलो जय रणछोड़ माखन चोर। दादाजी ये रथ यात्रा हर साल होती है ना? हाँ टपुड़ा, पिछले 135 सालों से रथ यात्रा हो रही है। सुबह जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा का प्रारंभ होता है और पूरे नगर में घूमकर शाम को भगवान मंदिर वापस आ जाते हैं। लाखों भक्त दर्शन करते हैं और मग, जामुन और काकड़ी का प्रसाद खाते हैं। टपुड़ा, आज तो पूरे अहमदाबाद में हर्ष उल्लास का वातावरण होगा। वाओ दादाजी, जय रणछोड़ माखन चोर। बोल भाई, कितने हुए रिक्शा के? 1400 रुपये। अरे दया, जरा रिक्शा का भाड़ा तो दे दीजिए। 1400 रुपये। 1400 रुपया रिक्शा का भाड़ा थोड़ी होता है। ए माय डियर जीजा जी, मुझे भी पता है कि रिक्शा का भाड़ा 1400 रुपया नहीं होता है, लेकिन ये आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ, रिक्शा में बैठ के आपको यहाँ वहाँ ढूंढने में 1400 रुपया हो गए। जीजा जी जरा 1400 रुपये दे दीजिए, मैं मेरा पर्स घर पे भूल गया हूँ। अरे तो घर तो इधर ही है, जाके लेके आ। जीजा जी पर्स में मेरे दोस्त के घर पे भूल गया हूँ, और मेरा दोस्त रहता है महसाना। अगर वो पर्स लेने जाऊंगा तो 1400 के 14,000 रुपये हो जाएंगे। तो बोलो 1400 देने हैं कि 14,000 देने हैं? बहुत समझदार है जीजा जी आप। ये लो जीतू भाई, 1400 रुपये आपका भाड़ा और 100 रुपये जीजा जी की ओर से आपको बख्शिश। अरे याद रखेगा जीजा जी आपको। धन्यवाद धन्यवाद। क्या कर रहे हैं? चलिए, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। चलिए जल्दी। जीजा भाई, आइए जल्दी। दया, ये क्या है? ये सब उठा लिया मुझे पूरा। देखा, इधर का किया इधर ही भुगतना पड़ता है। मैंने क्या किया? अरे आपने पूरा दिन मुझे रानी की तरह घुमाया, तो हमारी पोल वालों ने आपका राज्य की तरह स्वागत किया ना। हाँ, अच्छा ऐसा। चलिए ना, वहाँ से मिलते हैं। हाँ, चलिए। आओ जमाई राजा, आपका स्वागत है। दया, ये माँ कुछ अलग नहीं लग रही है। अरे ये माँ नहीं है, मौसी है। नमस्ते मौसी। नमस्ते, आइए बेटा, आइए। आप माँ का चेहरा भी भूल गए? अरे भाई, कितने सालों से माँ को देखा ही नहीं, तो चेहरा कहाँ से याद होगा दया? अरे हाँ, माँ भी यही कह रही थी कि इतने सालों के बाद जमाई राजा को मिल रही हूँ तो पहचान पाऊंगी कि नहीं। जीजा जी आज आप माँ को मिल ही लो, आपकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी और माँ की भी इच्छा पूरी हो जाएगी। चलो। हाँ, जाओ, जाकर मिल लो। इनकी माँ तो माँ है। ये चाकू आप हमेशा साथ में ही रखते हैं? हाँ बेटा, मेरा नाम ही चक्कू मासी है। चलो वहाँ से मिलते हैं। चॉकलेट कैसी है? बाल बढ़ गए तुम्हारे।
दोस्तों दया भाभी के खुशी और उत्साह का जहाज पहुंच गया अपनी माँ के घर के किनारे पर और जेठालाल तैयार है एकदम लाइव अपना नया नाम सुनने के लिए अपनी सासू माँ से। भाई जब दया भाभी अपनी माँ से मिलेंगी तो कैसा नजारा होगा? वैसे नजारा तो शानदार था रथ यात्रा का। एक अनोखी अनुभूति, एक अविस्मरणीय अनुभूति हुई जब रथ यात्रा के दर्शन हुए। लेकिन जब जेठालाल अपनी सासू माँ के दर्शन करेंगे तो क्या प्रसाद मिलेगा? भाई ये देखने वाली बात होगी। वैसे जेठालाल और दया भाभी जितना अहमदाबाद नहीं घूमे उनसे ज्यादा उनके नसीब के मिजाज घूमे हुए। अब देखना यह है कि ये नसीब उन्हें क्या क्या नया खेल दिखाता है। दया भाभी है अपने माँ के घर के पोल में, जेठालाल है ससुराल में, यानी कि बहुत कुछ होने वाला है। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.